एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ब्रह्मचर्य से सच में शक्ति मिलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी आपको सिखाएगी कि संयम और ब्रह्मचर्य किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा ब्राह्मण लड़का, नाम था नचिकेता। वह तेजस्वी था, बुद्धिमान था, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान करती थी, उसके अंदर की बेचैनी और कमजोर इच्छा शक्ति। वह हर छोटी इच्छा के सामने हार जाता था, कभी स्वाद, कभी नींद, कभी वासना। एक दिन वह जंगल में तपस्वियों से मिला। उन्होंने कहा, अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर लो तो तुम परम ऊर्जा के स्रोत से जुड़ सकते हो। नचिकेता को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या सिर्फ वीर्य नष्ट न करना ही ब्रह्मचर्य है? उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, मन और इंद्रियों से भी होता है। जब तुम सोच, दृष्टि और कर्म तीनों में संयम रखते हो, तभी सच्चा ब्रह्मचर्य फल देता है। नचिकेता ने प्रण लिया। अब वह 3 महीने तक कठोर संयम रखेगा। सुबह 4 बजे उठता, ध्यान करता, अपनी आंखों और विचारों पर नियंत्रण रखता, स्वाद और इच्छाओं से दूर रहता। पहले हफ्ते में ही उसका शरीर कांपने लगा, मन भटकने लगा। लेकिन एक दिन वह शांत झील के किनारे ध्यान में बैठा और उसे लगा जैसे कोई ऊर्जा उसके सिर से लेकर पैरों तक प्रवाहित हो रही हो। वह समझ गया, यह वही शक्ति है जो ब्रह्मचर्य से जागती है। बुद्ध ने राजा से कहा, जिसने खुद को जीत लिया वह ही असली विजेता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अपने आप को जीतने की राह पर चल पड़ता है। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह एक उच्च ऊर्जा को संचित करने का साधन है। जिसे ठीक से प्रयोग किया जाए तो वह ज्ञान, शांति और शक्ति का कारण बनता है। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, आज समझ आया, संयम ही सबसे बड़ा राज्य है। अगर आप भी अंदर से कमजोर महसूस करते हैं तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने शरीर और मन को संयमित करूंगा। ब्रह्मचर्य केवल रोकने का नाम नहीं है, यह निर्माण का नाम है, अपने जीवन को ऊर्जावान, तेजस्वी और शांत बनाने का नाम। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।